नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गौरव पावले, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर क्लॉकवाइज तरीके से आ रहे हैं तो फर्स्ट साइन प्रेगनेंसी का होता है मिस्ड पीरियड। उसके बाद अगर आप नौशिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स के साथ कोरिलेट कर पा रहे हैं तो वो भी एक कन्फर्मेटरी साइन होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो सेकेंड प्रेगनेंसी टेस्ट आप घर पे भी ले सकते हैं। ज़्यादातर सिम्टम्स अगर कोरिलेट हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट, सिम्टम्स, पीरियड, रेगुलर पीरियड साइकिल्स, ये कन्फर्मेटरी होता है कि यू आर प्रेग्नेंट एंड इट इज़ इफेक्टिव ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट है आपके ऑप्शंस कंसिडर करना, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट आने के बाद, सिम्टम्स दिखने के बाद अब आगे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारा डिस्कशन होता है कपल्स के बीच में, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप बैठिए, डिस्कस करिए एंड अगर कोई भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करने के लिए यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट। आपके ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक करिए और उनसे काउंसलिंग सेशन लीजिए। सो थर्ड पॉइंट जो हमारा वही है कि आप पहली विजिट आपकी प्रेगनेंसी की आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे मिलिए। दे विल कंफर्म द प्रेगनेंसी टेस्ट अगर उन्हें ज़रूरत लगती है, और आपके डाउट्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, कैसे प्रोसीड करना है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, आगे जाके क्या टेस्ट करने हैं, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन करने के बाद, उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन के बाद आपके लिए ये बेहतर और इजी हो जाएगा कि आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन इसका डिसीजन अच्छे तरीके से ले पाए। सो नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस और सिम्टम्स क्या है। साइंस और सिम्टम्स डिपेंड्स और वेरी होते हैं फ्रॉम वुमेन टू वुमेन। सो सबसे पहला साइन होता है मिस्ड पीरियड, नौशिया, morning sickness, vomiting, fatigue, increased frequency of urination, tenderness in breasts, food cravings, mood swings। ये बहुत सारे साइंस है जिसमें से कुछ साइंस, कॉमनेस्ट जो साइंस है नौशिया है, वोमिटिंग है, ये पाए जाते हैं। कभी कभी वीकनेस या उसके वजह से चक्कर आना, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। तो ये साइंस पे हमें ध्यान रखना है। और एक बात, कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग या थोड़ा सा ब्लीडिंग हल्का सा हो सकता है, उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक साइन होती है प्रेगनेंसी की, जो ज़्यादातर फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशन, जो आफ्टर ओव्यूलेशन के टाइम पे जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है और प्रेगनेंसी जो कैरी होके यूट्राइन वॉल में जब अटैच हो जाती है, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और उस इम्प्लांटेशन की वजह से कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, जो बहुत ही हल्की होती है, ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग नहीं होती, उसको हम स्पॉटिंग कहते हैं। ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं होती। सो उससे वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है या पैनिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है कि आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस ब्लीडिंग की क्वांटिटी या उसका कलर जो डार्क रेड नहीं होना चाहिए या हल्का सा स्पॉटिंग होना चाहिए। अगर वैसे टाइप की ब्लीडिंग है तो आप निश्चिंत रहिए। फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए उसके बाद। नेक्स्ट, अब जब ये कंफर्म हो चुका है कि आप प्रेग्नेंट हो, सो इट इज़ टाइम टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच अदर एंड इट इज़ टाइम टू सोक इन द गुड न्यूज़। सो सेलिब्रेट कीजिए, सोक कीजिए उस न्यूज़ को कि आप प्रेग्नेंट स्टेट में हैं और आगे का प्लान कैसे करना है, ये प्लान डिवाइस कीजिए। उसके बाद प्रायोरिटाइज कीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग है, तो आपके हेल्थ के अनुसार आपको आपके बॉसेस को क्या बताना है, आपके किन किन लोगों को ये न्यूज़ देनी है, इमीडिएट फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, वर्क प्लेस कलीग्स और योर सुपीरियर्स। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर एक वुमेन के इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड होते हैं सिम्टम्स। तो अगर आपको सीवियर सिम्टम्स है, आपको स्पेशली इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है,
तो अगर आप बार बार यूरिन के लिए जा रहे हो तो ये लाजमी है, या अगर आपको ज़रूरी लगता है कि आपके वर्क प्लेस में बताना चाहिए तो आप बता सकते हैं। सो इट इज़ योर प्रायोरिटी और योर डिसीजन कि आप किनको ये न्यूज़ बताएं और किनको नहीं बताएं। नेक्स्ट आपको ये भी प्लान करना है कि आपकी नेक्स्ट विज़िट आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास कब है, नेक्स्ट टेस्ट क्या करने हैं, यूजुअली सोनोग्राफी कब की जाती है, कब करनी चाहिए टू कंफर्म हेल्दी एम्ब्रियो, कार्डियक एक्टिविटी, और क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, आगे के शेड्यूलिंग क्या है, फर्स्ट मंथ में क्या है, सेकेंड मंथ में क्या है, थर्ड मंथ में क्या है। तो नेक्स्ट प्लान ये होना चाहिए कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट का नेक्स्ट विज़िट जल्द से जल्द आपके फर्स्ट विज़िट के ऑलमोस्ट 10 दिन या एक वीक के बाद प्लान कर सकते हैं और उनसे ये जानकारी ले सकते हैं कि आगे हम क्या कैसे प्लान करने वाले हैं, कौन से टेस्ट करने वाले हैं, सोनोग्राफी कब करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी खुद की हेल्थ की प्रायोरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। ईट हेल्दी, बी हाइजीनिक, स्टे हाइजीनिक, हाइड्रेट योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी बहुत ज़्यादा पीना। वोमिटिंग पहले 2-3 महीने में वोमिटिंग कुछ लोगों में थोड़ी सी ज़्यादा नौशे और वोमिटिंग की सिकनेस होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा खाना खाया जाए, हाइड्रेट रखा जाए खुद को। डाइट प्लान जो भी डॉक्टर्स मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी लीजिए, जिसमें फॉलिक एसिड, विटामिन्स ये सब होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी एंड ए हेल्दी प्रेगनेंसी। डेली रूटीन एक्सरसाइज, लाइट वॉक ये करना ज़रूरी है। और लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आपको और आपके पार्टनर को ये प्रेगनेंसी प्रायोरिटाइज करनी है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेट प्रेगनेंसी। पहले 3 महीने के या पहले 2 महीने के सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, आगे जाके उसके और चैलेंजेस होते हैं। सो एवरी स्टेप प्रेगनेंसी इज़ चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट एंड इट टेक्स अ टोल ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो मेंटली ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कमिंग 9 मंथ्स। आगे के 9 महीनों के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है, आपके पार्टनर को उनको खुद को प्रिपेयर करना है, आपके फैमिली को उनको प्रिपेयर करना है, कि आपके वर्क प्लेस को आपको प्रिपेयर करना है, कि आपके प्रेग्नेंट स्टेट के अकॉर्डिंग टू सब प्लान्स आपको रखने हैं, लेकिन प्रायोरिटाइज आपको प्रेग्नेंट स्टेट को ही करना है। सो इस रिलेटेड कोई भी शंका, कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट सह्याद्री हॉस्पिटल्स पुणे। थैंक यू।